मैथमेटिक्स से डर लगता है? अब नहीं लगेगा। जेबीटी टैट में जो मैथ्स के सवाल रहते हैं वो बेहद आसान होते हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो बहुत पुराना है। तो चलिए आइए अपने इस तरीके को बदलते हैं और मैथमेटिक्स में 30/30 के सपने की हकीकत को पूरा करते हैं। श्री राधाकृष्ण फ्यूचर टीचर्स। अक्सर जेबीटी टैट के एस्पायरेंट जो है वो मुझे कहते हैं कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है नंबर डुबो देता है। लेकिन अब और नहीं, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। आज के बाद मैथमेटिक्स आपको डुबोएगा नहीं, लेकिन आपकी मेरिट में आपके मार्क्स को बहुत अच्छा कर देगा। आज की इस मैथमेटिक्स की क्लास में जेबीटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि फ्यूचर में कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप 30 से 35 सेकंड में उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पढ़िएगा। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स? हमसे बोला है 72 किताबों का भार 9 kg है, तो 40 किताबों का भार कितना होगा? इसमें यूनिटरी मेथड लगेगा, यानी कि हम एक किताब का भार निकालेंगे, फिर 40 का पूछा हो चाहे 50 का पूछा हो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला है? द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। हमें बोला है 72 बुक्स का जो वजन है वो है 9 kg। एक का कितना होगा? समझिएगा, 72 का अगर 9 kg है तो एक का कम होगा ना, एक बुक का कम होगा। जब भी कम होता है तो डिवीजन किया जाता है, यानी कि 9/72 kg। अब हमसे पूछा है 40 सच बुक्स का वजन कितना होगा। अब आप खुद जानते हैं, एक का 72 है तो 40 का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुना किया जाता है। सिंपल याद रखना, कम के लिए डिवाइड किया जाता है, ज्यादा के लिए गुना किया जाता है। काटो, 9 8 72, 8 5 40। हमसे क्या पूछा है? तो 40 किताबों का भार कितना होगा? 40 किताबों का भार होगा 5 kg विल बी राइट आंसर, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। आपने देखा इतना जल्दी आंसर निकल गया। ये था यूनिटरी मेथड। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले टोटल लिखो, उसमें से एक का निकालो और उसके बाद जितना पूछा गया हो। कम निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, ज्यादा निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। बस इस रूल को याद रखना। आओ दूसरे क्वेश्चन को भी 30 से 40 सेकंड में निपटाएंगे। पढ़िएगा दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइड -4/65। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या है? 3/13 डिवाइड -4/65। हमें पता है जब डिवीजन से मल्टीप्लाई बनाते हैं ना, आगे वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है, यानी कि 3/13 अगर गुना करूंगा तो ये बन जाएगा 65/4 विद नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन है तो वो तो नेगेटिव रहेगा। 13 5 65, 5 × 3 15, -15/4 will be our right answer। है कोई ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, -15/4। अब यहाँ पर दो चार बातें आपको और बताना चाहूंगा। अगर प्लस के साइन को प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होती है तो फाइनल साइन प्लस का, याद रखना। अगर प्लस और नेगेटिव की हो तो माइनस आता है, माइनर और प्लस की मल्टीप्लिकेशन हो माइनस आता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस आता है। ये दो चार साइन जो हैं यह भी याद रखने हैं आपने। अगर गुणा करें दो साइन को, प्लस प्लस को गुणा करें प्लस आएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस को गुणा करें माइनस आएगा, और माइनस माइनस को गुणा करें प्लस आएगा, है ना। और जब प्लस माइनस करते हैं यानी कि सबट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, तो जिस डिजिट की वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगता है, उसका साइन लगेगा। जैसे कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं दूंगा, 50 - 70 इट इज इक्वल टू 20। ये +50 है या -70 है? आप मुझे बताएंगे ये जो 20 होगा ये प्लस का होगा या माइनस का होगा? ये प्लस का होगा या माइनस का होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस टाइम को नोट कर लीजिए, रोज रात 8 बजे, रोज रात 8 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, 9 बजे आपकी जीके की क्लास होगी। 8 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, 9 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, और इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, या तो कोई इसके टच ही नहीं करता। क्यों भाई? क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके देखे हैं पुराने लंबे लंबे, और ना तो फार्मूला याद हो रहा है, ना तो क्वेश्चन निकल रहा है। आओ पढ़ो क्वेश्चन को, बिल्कुल मत घबराओ, आसान है क्वेश्चन। द हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5। हेमिस्फेयर है यानी कोई बॉल है, आधी है, सफेद है लेकिन आधा है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट? उसके अंदर कितना पानी आएगा? पानी का वॉल्यूम क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा? अरे भाई उतना ही होगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम कितना होगा जी? तो ये मैंने कल की क्लास में बताया था, कल की पीडीएफ में भी फॉर्मूलाज भेजे हैं, और वो पीडीएफ फ्री अवेलेबल है टेलीग्राम के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखो पढ़ो, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। यहां से एक और दो क्वेश्चन जरूर टाइट एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100%। लिख लीजिएगा बात को। सबसे पहले क्यूब है भाई, इसका वॉल्यूम होता है ए की क्यूब। कल हमने एरिया वाला भी पढ़ा था, ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पूरी पीडीएफ मिलेगी। क्यूब वाइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? आयतन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वेर आर इज द हाइट, आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट। सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फेयर आधा गोला 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे साथ साथ दोहराना, मैं सिर्फ स्फेयर और हेमिस्फेयर की बात करूंगा। स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आपको कोन, सिलेंडर इसे भी याद करना है। तो देखो क्वेश्चन, अब हमें बोला है हेमिस्फेरिकल बॉल है, एक अर्धगोलाकार कटोरी है, जिसका वॉल्यूम कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करो भाई, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट इज रेडियस? 3.5 का क्यूब, 3.5 का क्यूब। आगे करो, 2/3 गुना 22/7 गुना 35/10, 35/10, 35/10 करना पड़ेगा। 7 1 7, 7 5 35, कितना आ गया? बाकी 2 1 2, 2 5 10, कितना आ गया? इस 5 से ये 5 गया, तो हमारे पास आ गया 22/3 गुना 35 गुना 35/100। बस, ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, बड़ी छोटी सी गुना है, आप कैलकुलेटर से कर लो, चाहे आप गुना भाग कर लो। लेकिन अब इनमें से आप मुझे एक ऑप्शन कमेंट में टिक करेंगे। आपको 35 गुना 35 करना है, गुना 22 करना है, और बटा 300 करना है, बटा 300 करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। अगर यहाँ पर हेमिस्फेयर की जगह स्फेयर होता, देन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। बस इसी तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज को पढ़ेंगे। अब देखो, हेमिस्फेयर हमने बोल दिया, आपको एग्जाम में सिलेंडर आ सकता है, आपको एग्जाम में कोन आ सकता है, आपको क्यूब आ सकता है, क्यूबॉइड आ सकता है। तो सबके फॉर्मूला के ऊपर एक बार नजर मार लो भाई। व्हाट इज क्यूब? का वॉल्यूम ए के क्यूब। क्यूबॉइड का एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कौन का? कौन? हैप्पी बर्थडे की जो टोपी होती है उसको कौन कहते हैं, या आपने आइसक्रीम खाई होगी कौन में, है ना, कौन वाली। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच याद रखना। और सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम किसका? स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और 2/3 पाई आर क्यूब। या तो लिख लीजिए, या तो पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज, शंकु का आयतन क्या है? अभी हमने पढ़ा, क्या है? देखो, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज, ये रहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भाई ये लड्डू क्वेश्चन है, अगर ये पढ़े नहीं होंगे आंसर नहीं निकलेगा, पढ़े होंगे तो आपको भीड़ से अलग करेंगे। आपके मार्क्स 100+ जाना शुरू हो जाएंगे अगर मैथमेटिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो टाइम नोट कर लीजिएगा, 8 बजे मैथमेटिक्स, 9 बजे आपके लिए जीके, और बहुत जल्द साइकोलॉजी की क्लासेस भी आपके लिए शुरू हो रही हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट देखो भाई, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी, विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड? कौन सी आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती? बहुत बार पूछा गया एमसीक्यू है। ध्यान से देखो,
फॉर पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं ए और बी के संबंध में कौन सी सर्वसम्यता लागू नहीं होती, यानी कौन सा रूल एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा रूल एप्लीकेबल नहीं है। इस क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी आइडेंटिटीज बताना चाहता हूँ। देखो, दो तीन चार आइडेंटिटीज हमारे पास हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा दो ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन तीन चीजों का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने माइंड में छाप लीजिएगा, छाप लीजिएगा। यहां से ये जो तीन मैंने फॉर्मूला दिए, क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। फिर वो सॉल्व करने के लिए आए या वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो। और इस सीरीज में ना एग्जाम तक बने रहिएगा, आप देखिएगा हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। और अगर मजा आ रहा है या सीरीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप करना जरूर कीजिएगा। ठीक है, यस टाइप करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो, पहला ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अलग अलग इन्होंने कर दिया। ये भाई बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अंडर द रूट ऑफ ए बी करो, उसको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। दूसरा देखो, अंडर रूट ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बटे में अंडर रूट ऑफ बी, यानी कि अलग अलग लिखा। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ए आया, तो मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ ए का जो स्क्वायर होगा वो ए होता है, हमें पता है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए होता है, तो इसका बात का याद रखना। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर जमा अंडर रूट बी का स्क्वायर जमा दो ए बी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी सही है। बचा कौन सा, बचा वो ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारे पास गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि इन्होंने लिखा है, देखो ए जमा अंडर रूट बी इनटू ए माइनस अंडर रूट बी। फॉर्मूला बना ए जमा बी इनटू ए माइनस बी का, किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यानी कि ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी जो है हमारा सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए था। एक बार फिर से देख लो, ए जमा रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ये बनता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर का ए स्क्वायर और माइनस रूट बी का रूट बी होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी आएगा। तो ये जो फोर्थ हमारे पास आइडेंटिटी है ये गलत है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा यही था कौन सी आइडेंटिटी गलत है। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज याद कर लो, बहुत काम आएगी। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा दो ए बी। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो गया याद, याद हो गया तो कमेंट में यस जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। सरल कीजिए 7 की पावर 1/5 बटे में 7 की पावर 1/3। कल की ही क्लास में ये सारी आइडेंटिटीज मैंने, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे कि अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है, बेस बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या होती है। याद कीजिएगा, कल के सारे फॉर्मूलाज भी लिखे गए हैं, नहीं देखा है देखिएगा पहले। बेस बराबर हो, डिवीजन में हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा। फिर कहूंगा किसी एस्पिरेंट्स को, किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है, कमेंट कर दीजिएगा एलसीएम। नेक्स्ट क्लास एलसीएम के ऊपर भी होगी। कितना आ गया, 5×3 = 15, 3 - 5 तो आ गया -2/15, यानी कि 7 की पावर -2/15 -2/15 है कोई ऑप्शन। 7 की पावर -2/15, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फॉर्मूला जिसके अंदर इंक्लूडेड है। मैं फिर से आपको बोलूंगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी पहली क्लासेस लगी है, वो जीके की हो, वो हमारे मैथमेटिक्स की हो, साइकोलॉजी की हो, सबकी क्लासेस के लिंक, सबकी पीडीएफ्स सारी के सारी आपको टेलीग्राम पर फ्रीली अवेलेबल है भाई, फ्री अवेलेबल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 गुना -2/5, यानी कि -1 गुना -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? इसकी मैंने रील भी डाली थी। जी हाँ, इन लेंथी क्लासेस के साथ-साथ, इन लेक्चर के साथ-साथ आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ रील्स के अंदर 30-30 सेकंड में 3-3, 4-4 एमसीक्यूज़ करवाता हूँ। उसके लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, है ना? वैल्यू ऐड होती है, सब्सक्राइब कीजिएगा। लगता है मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मेरा पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, तो चॉइस आपकी है, तब आप चैनल को छोड़ भी सकते हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए। लेकिन मैथमेटिक्स का टारगेट अगर 30/30 है, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। एनालाइज कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1 इनटू -2/5। व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? पहले भी बता चुका हूं। ऐसे किस वैल्यू से गुणा करूं कि आंसर 1 आए। ये बना हमारे पास 2/5। इसको किससे गुणा करूं कि 1 आए, तो इसको गुणा करूंगा 5/2 से। तभी तो देखो 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर 1 आएगा। तो दिस इज हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये है हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 5/2। है कोई ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या कहा मैंने? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पता क्या होता है? जब किसी भी वैल्यू को किस और से गुणा करें कि वो 1 आ जाए। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 5 है। 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया 1/5। क्यों? क्योंकि 1/5 करके ही 1 बना। 2 है, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1/2। कितना आएगा? 1 आएगा। 1/2, 1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 2, तब 1 आएगा। तो यहां पर एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर एक और होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। आपने मुझे बताना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5/9 एंड -5/9 का। इन दो के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, होमवर्क का पता लग गया। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, देखो मैथ्स अब आपको बोझ नहीं लगेगा, ये अब आपकी ताकत बनेगा। ये आपकी ताकत बनेगा। लेकिन आज जो सीखा उसे प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और इस समय आपकी सीरीज जो है डेली चली है। टाइम नोट कर लीजिएगा। टाइमिंग है 8 बजे। 9 बजे आपके जीके की क्लास होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में 30/30 का सपना अब पूरा होगा अगर इसी तरीके से रोज पढ़ेंगे। मिलूंगा कल आपसे इसी समय के ऊपर। मुझे इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।